राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे हे राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री योगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुम विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री मध्य व्यास देव जी महाराज की, श्री मत स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। यह जो ध्यान ही धरन में धरि सुमिरत साझ सवार, यह जो ध्यान ही धरन में धरि सुमिरत साझ सवार, श्री हरिप्रिया रीझ अपन को देत न लावत बार। रस भीने श्री राधा जो गाय ये हो मोहन जाके अधीन, मोहन जाके अधीन। श्री हरिप्रिया रीझ अपनावे देत न लावे। प्रियाजू की रूप माधुरी इस प्रकार की महिमा से मंडित है, जैसे कह रहे हैं कि प्रियाजू के नख से शिख पर्यंत तक शोभा को जो बड़भागी जन स्मरण करते हैं, चिंतवन करते हैं, गान करते हैं, गावत सुनत सराहत जे को किए हैं सुकृत विशेष। जो इनका गान करते हैं, इनके सामृत का जो गान करते हैं, श्रवण करते हैं या
बारंबार प्रशंसा करते हैं। वे प्रिया प्रीतम के बड़े ही विशेष कृपा भाजन हैं, कृपा पात्र हैं। इसमें एक बहुत बढ़िया श्लोक आया हुआ है। मंजीर मंजुतर सिंजित रंजितांग्री शोभा हरेरपि मनोदृगपार लोभा वृंदावन भ्रमण भंगि मनोहरांग्यः प्रेमातुरे स्फुरतु मे हृदि राधिकायाः प्रेमातुरे स्फुरतु मे हृदि राधिकायाः। मंजीर मंजू तर सिंजित रंजितांग्री शोभा हरेरपि मनो दृगपार लोभा वृंदावन भ्रमण भंगी मनोहरांग्या प्रेमातुरे स्फुरतु मे हृदि राधिकायाः हृदि राधिकायाः। आचार्य चरण वर्णन कर रहे हैं कि मंजीर मंजू तर सिंजित रंजितांग्री, प्रिया जी के युगल चरण कमल हैं। या यूँ उनको स्मरण कीजिए। प्रिया जो हैं वे षोडश श्रृंगार समलंकृता गौरांगी हैं, वृंदावनेश्वरी हैं और वे अपने प्रीतम के संग में सुंदर विचरण करती रहती हैं। रम झम डोलति सहचरी संग लिए दिए भुजा पिय अंश मानव रूप सुधा सरोवर में सोहत हंसनी हंस। तो मंजीर मंजू तर सिंजित रंजितांग्री, प्रिया जो के जो चरण कमल हैं गौर वर्ण के हैं और उन चरणों की जो 5-5 उंगलियां हैं वो और चरण पृष्ठ और एड़ी कनिष्ठिका आदि जो उंगली हैं ये बहुत सुंदर महावर से, मेहंदी से, चंदन के इस पे बड़े सुंदर सुंदर चंदन केसर आदि के सुंदर चित्र उभरे हुए हैं, महावर से रंजित हैं। और इतना होते हुए सुंदर अन्नवट बिछिया नूपुर पायल और जेहरी से ये श्रृंगारित हैं, सुशोभित हो रहे हैं। और प्रिया जो इस प्रकार के श्रृंगार से श्रृंगारित हैं और प्यारे के संग सुंदर जो है निसंग होकर के विचरण कर रही हैं। तो कह रहे हैं कि मंजीर मंजू तर सिंजित रंजितांग्री शोभा हरे रपि मनो दृगपाल लोभा। कि जो प्रिया जो के ऐसे जो चरण कमल हैं वो शोभा हरे, ऐसी चरणों की जो शोभा है, कांति है, या जो पदे पदे चरण विन्यास पे जो गौर कांति छिटक रही है, सुंदर आभूषणों की जो दीप्ति छिटक रही है, ऐसी जो शोभा प्रिया जी के जुगल चरणों की। हरे रपि मनो दृगपार लोभा, प्यारे के प्यारे श्याम सुंदर की जो दोनों आँखें हैं इसकी ऐसी छवि देख करके अपार लोभग्रस्त हो रही हैं, अपार लोभातुर हो रही हैं। वृंदावन भ्रमण भंगी मनोहरांग्या, लेकिन कब की झांकी है? तो कह रहे हैं कि वृंदावन में प्रिया जो जब भ्रमण कर रही हैं उस समय जो इनकी सुंदर मनोहर अंग हैं, मन को हरण करने वाले सब इनके अंग, ललाट पटल है, भुजदंड है, चिबुक प्रदेश है, मुखमंडल है, दंतावली है, अधरबिंब है, ओष्ठ है, नासिका है, रस भरे नेत्र हैं, मुस्कान है, उरज, पृष्ठ, चरण, सभी इनके मनोहर अंग हैं। तो इन जब चलने में जो अंगों में जो भंगिमा होती है, मैंने जो अंग की जो विन्यास की जो माधुरी है वो वृंदावन भ्रमण भंगी मनोहरांग्या,
ऐसी मनोहर मनोहर जो प्रिया जो की सुंदर नासिका है, सुंदर चरण विन्यास है, माने इन अंगों की जो इनका जो विक्षेप है, इनकी जो भाव भंगिमा है, वो प्यारे के मन को, दीर्घ को अपार उनमें दर्शन के लिए और अवलोकन करें और निहारें, ऐसा लोभ प्रकट करते हैं। तो प्रेमा तुरे स्फुरतु में हृदय राधिकाया, प्रेमा तुरे ऐसी जो प्रिया जो की सुंदर माधुरी है, और प्रेमातुरे स्फुरतु में हृदय राधिकाया, ऐसी जो प्यारे के मन को लुभाने वाली प्रिया जो के एक एक अंक की जो छटा है, और ऐसी जो प्रेमातुर सुंदर जो उनकी माधुरी है, और प्रेमातुर जो प्यारे की जो छटा है, वो हमारे स्फुरत में हृदय राधिकाया, राधा रानी की ऐसी झांकी जिसमें क्षण क्षण में लाल जी जो लोभग्रस्त हो रहे हैं। कितना तो करें, अपार लोभ की कोई सीमा नहीं है। मने वो न आगे देखते हैं, न पीछे देखते हैं, न दाएं न बाएं, केवल प्रिया जो के अंग विक्षेप को, अंग लतान की माधुरी को निहार निहार के महान प्रेमातुर हो रहे हैं। तो ऐसी जो राधा रानी की सुंदर झांकी है, वो स्फुरत में हृदय, हमारे हृदय में स्फुरित हो, हमारे हृदय में उदय हो, मैं उनका दर्शन करूं, उनका पान करूं, ऐसी कामना कर रहे हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की। इसका मतलब समझ रहे हैं कि अपने से उदय नहीं होगा ना, इसके लिए रोज आप स्मरण करेंगे, समय निकाल करके रोज 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 स्मरण करेंगे, साधना करेंगे इनकी। तब निहाल कर देंगे। आगे फिर वर्णन कर रहे हैं, एक और श्लोक बहुत सुंदर है। कैशोर कांति मदभंगी तरंगी तोरु, माधुर्य सिंधु बुड़िता हरिभाव मूर्ति, भ्रूभंगी मुन्नट्टन रंगदनंग कोटि, श्री राधिका रसमयी हृदय में चकास्तु, श्री राधिका रसमयी हृदय में चकास्तु। देखिए कितनी सुंदर सुंदर इसमें बातें हैं, छोटे छोटे श्लोक हैं और बड़े सरल भी हैं। और इसमें जैसे कहते हैं गागर में सागर रखा हुआ, रसिक जनों की तो जीवन मुरी है इसमें। जगमग जगमग करत हरत मन मोह कोटि रति मार, केली कला कुल मोर जुगल बर रे छबिछाज अपार। कैशोर कांति मदभंगी तरंगी तोरु, माधुर्य सिंधु बुड़िता हरिभाव मूर्ति। कह रहे हैं कि प्रिया जो का जो किशोरावस्था का माधुर्य है, जैसे क्रीड़ा सरह कनक पंकज कुडमलाय, स्वानंद पूर्ण रस कल्पतरो फलाय, तस्मयी नमो भुवन मोहन मोहनाय, श्री राधिके तव नवस्तन मंडलाय। ऐसी सुंदर मद से भरी हुई आँखें हैं, प्रसन्नता से आलोकित दिव्य मुखमंडल है, पुष्ट पुष्ट सुगर सुगर, अत्यंत सुडौल सुडौल, मृदुल कांति से परिपूर्ण, दिव्य गंध से समायुक्त दोनों भुजलताएँ हैं। तो मैंने कहने का तात्पर्य है, बातें तो बहुत है ना, अत्यंत संक्षिप्त रूप में कही गई है कि कैशोर कांति मद भंगी तरंगितो रू, रूप है कि तरंगित उरु, रूप होना चाहिए, चलो जैसे अभी हो, कि किशोरावस्था की कांति से युक्त और मदभंगी,
प्रिया जो जब चलती हैं ना तो उसमें मद झरता है, मद। आँखों में मद है, बोली में मद है, चाल में मद है, चितवन में मद है, माने वो प्रेम मद है। उसी मद को तो पान करके रसिक शेखर लाल जी मत वाले रहते हैं। गज चाल चलत जो बन मद माते। तो मैंने प्रिया जो के अंग अंग में मद भरा हुआ है, वो क्या है? प्रेमन मद है। मैंने प्रेमन मत्ता है, बोली में भी है। जब यूँ कर संचालन करती हैं उसमें भी मद झलकता है। जब चरण विन्यास करती हैं ग्रीवा मटकती है, मुख मटक है, नेत्र, भ्रू, बोली, मैंने पदे पदे एक एक भंगिमा में प्रेम मद झरता है। ऐसी जैसे समुद्र में तरंगें उठती हैं, ऐसे प्रिया जो के कलेवर रूप, प्रिया जो का कलेवर मानव रूप का समुद्र है, और उसमें जो विक्षेप हो रहा है, उसमें जो चेष्टाएँ हो रही हैं, वो मानो रूप की तरंगें उसमें उठ रही हैं। माधुर्य सिंधु बुड़िता हरि भाव मूर्ति, और उस माधुर्य माने सुंदरता की, जो सिंधु है उसमें प्यारे का मन रूप मीन जो है वो बूढ़ गया है, उसमें अवगाहन कर रहा है। जो हरि भाव मूर्ति, और अनेकों भावों का, कि हरि जो क्या प्रेम मूर्ति है, या जो प्रिया जो की जो ये सब चेष्टाएँ हैं वो प्रेम की भंगिमाएँ तरंगे ही तो हैं। तो उसके आस्वादन करते करते रसिक शेखर लाल जी उनकी चेष्टा रूप तरंगों में मानो वो आनंद लूट रहे हैं। ऐसे जो हरि हैं, भ्रूभंगिम उन्नटन रंगद नंगकूटिम, और जब प्रिया जो की भ्रू मटकती है, माने भ्रू संचालन से करोड़ों करोड़ों अनंग जो है पल पल में प्रकट हो रहे हैं। श्री राधिका रसमयीम हृदय में चकास्तु, ऐसी प्रिया जो कि जो भ्रू संचालन की अदा है, भ्रू की मटकन है। भ्रिकुटी मरोरन गूढ़ भावसु, डोरा कोर प्रेम फंदवारे, ऐसी जो भ्रू भंगिमा है जिससे कोटिश कंदर्प प्रकट होते हैं। तो ऐसी जो प्रिया जो कि अंगलतान की माधुरी है, ऐसी भ्रू की मटकन है जिसमें रसिक शेखर लाल जी पगे रहते हैं। इसमें तो कह रहे हैं माधुर्य सिंधु बुड़िता, जैसे मीन जो है जो जल में बुड़ी रहती है, डूबी रहती है, ऐसे प्यारे का मन रूप मीन, विलोचन रूप मीन इसमें एकदम डूबे रहते हैं, निमज्जमान रहते हैं। ऐसी जो माधुरी है श्री राधिका रसमयीम, ऐसे आश्चर्य में डाल देने वाला जो प्रिया जो का अंग अंग का माधुर्य है, हृदय में चकास्तु, मेरे हृदय में प्रकाशित हो, मेरे हृदय में भी झिलमिलावे, हमारे हृदय में भी दिखे। तो जानते हैं जब ऐसी माधुरी को आप देखने की चेष्टा करेंगे तब दिखेगा ना। देखिए एक बार की बात है, किसी ने कहा कि भाई बाबा हमारे हृदय में तो हम सुनते हैं कि आप हमेशा ध्यान परायण रहते हैं, हमसे तो ध्यान होता ही नहीं है, स्मरण होता ही नहीं है। तो बाबा ने कहा एक बहुत बढ़िया बात कि देखो, उन्होंने कही जहाँ बैठे थे उस कमरे में एक घड़ी टंगी हुई थी। तो उन्होंने कहा देखो ये तुम घड़ी देख रहे हो? बोले हाँ महाराज जी। तो वास्तव में देखो तो एक घड़ी नहीं, यहाँ कृष्ण खड़े हैं। संसार का एक भी कण ऐसा नहीं है जहाँ कृष्ण नहीं है, लेकिन तुम्हें देखने की लालसा नहीं है, लोलुपता नहीं, इसलिए तुम्हें घड़ी दिख रही है। और जो प्रेमी जन है उनको घड़ी के स्थान पे वो कृष्ण प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि लोलुपता है, लालच है, बाहरी उत्कंठा देखने की है। तो कहने का मतलब यही है कि लोलुपता हो, तमन्ना हो तो हृदय में स्फुरित होंगे, लेकिन वैसी ललक न होने से तो इसे कह रहे हैं कि अब आप केवल पाठ कर देंगे कि हृदय में चकास्तु, और पाठ करके चले जाएंगे तो आपके हृदय में चकास्तु हो जाएंगी, वो प्रकाशित हो जाएंगी। केवल सुन लेंगे तो प्रकाशित होंगे थोड़ी देर के लिए, उनका जैसे है। लेकिन जब उनके लिए आप बैठेंगे कि प्रिया जी का चरण ऐसा है, मुख ऐसा है, नीलांबर की शोभा ऐसी है, बिंबाधर की शोभा ऐसी है, तो जब आस्वादन करेंगे
तो धीरे धीरे हृदय का मल दूर होगा, फिर वे झिलमिलाने लग जाएंगे, वे दिखने लग जाएंगे। मैंने इसकी जैसे कहते हैं ना, कुछ कुछ साधक कहते हैं कि देखो भाई ऐसा है ना, हम तो नवधान नहीं करते, हम तो प्रेमी साधक हैं। प्रेमी साधक हाँ से खिले गया भाई, हम लोग तो प्रेम का भजन करते हैं। तो केवल कह देने से नहीं हो जाएगा ना प्रेम का भजन। हम ये मतलब ये नियम फियम वाला भजन नहीं करते हैं। हम लोग प्रेमी हैं, प्रेमी। तो केवल रचना से कहने से प्रेमी नहीं हो जाएगा ना। घड़ी पहर पल वृथा न खोवे, ये प्रेमियों का भाव है ना, कि मन माधुर्य रस माहि समोवे, घड़ी पहर पल वृथा न खोवे। और नहीं तो वस्तु तो ग्रंथों में, पोथियों में रखी हुई है। पोथी में से कहाँ वो सड़ रही है, गल रही है? वो तो दिव्य सौदा है, वो सड़ने गलने वाली है ही नहीं। अरे भगवान कोई सड़ने वाले हैं भाई? उनका नाम सड़ने वाला है कि गलने वाला है? हम ही लोग सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, लेकिन वो तो ज्यों का त्यों रहेगा। तो ये सब चीज़ें हैं ना कि प्रिया जो किशोरावस्था की माधुरी है, लाल जो की है, उनकी चाल ढाल है। इसकी भागवत में तो बहुत बढ़िया महिमा गाई गई एक श्लोक में। और बाणी में तो जगह जगह ठौर ठौर पे है जी। मोह चित्त नित लगो इहि ठाम, प्रिया जू के काम। नैन राधे बसो मूरति, बैन राधे नाम। श्रवण राधे सुजस कीर्ति, हृदय में विश्राम। कर लगो परिचर्या हूँ मैं, पद लगो परिक्राम। तो अनेकों बातें हैं, सभी अंगों का इसमें विनियोग किया गया है। मोह चित्त नित लगो ई ठाम, प्रियाजू के काम। मेरा चित्त प्रियाजू की सेवा में काम आ जावे, प्रियाजू की सेवा में लग जावे। मेरा चित्त इन ठौरों पे लगे। वो कौन कौन से ठौर हैं? तो कहे नैन राधे बसो मूर्ति, प्रियाजू। तो अपने आप कैसे चट बस जाएंगी भाई? इतना मल है, विक्षेप है, कितनी बातें इसमें घुसी हुई है। उसको धीरे धीरे साधन करेंगे तो भागेंगी, विवेक से काम लेंगे तो भागेंगी, नहीं तो बुढ़ापे में नहीं भागे, चिता पे चले जाएंगे ना, वहाँ भी भागने वाली नहीं। अरे बहुत ममता तू न गई मेरे मन पे, टूटे दसन जन्म के साथी, ज्योति गई नैनन ते। आँखों की ज्योति चली गई, ममता जवान होती चली जा रही है। दांत टूट गए, ममता जवान होती चली जा रही है। बोली लटपटाने लगी, चाल ढाल सब अंग अंग ढीले पड़ गए, फिर ममता जवान होती चली जा रही। गोस्वामी जी कह रहे हैं, ममता तू न गई मेरे, केस पक गए फिर सफ़ेद सफ़ेद हो गए, लेकिन ममता क्षीण होने की जगह बढ़ती जा रही है। सच्चाई न की है। तो बहुत बढ़िया चीज़ है प्रिया प्रीतम के अंग अंगों को देखना, निहारना, नाम लेना, इसके सिवा और इसे सरल साधन क्या करेंगे? व्रत आप करते नहीं हैं, नियम पालन करते नहीं हैं, उपवास आपसे होता नहीं है, कोई नियम पालन होता नहीं है, नाम जप करेंगे नहीं, पाठ करेंगे नहीं, ध्यान एसी में बैठ के ध्यान नहीं करेंगे, फिर और कितना सरल साधन आपको चाहिए भाई? फिर तो मुझे लगता है कि भाई आप बिल्कुल प्रिया प्रीतम को चाहते ही नहीं हैं, चाहने का ढोंग करते हैं, चाहने का, हाँ, प्रेमी का मतलब तगमा लगाना चाहते हैं कि हम प्रेमी भाई। हम तो देखो छोटे मोटे तो भजन करते नहीं हैं, हम तो रस में भजन करते हैं। नहीं, इतनी आसान भी नहीं है। रस में भजन करने वाला बड़ा त्यागी होता है, तपस्वी होता है, ऐसे नहीं होता है, बहुत संयमी होता है। जैसे एक पंक्ति है कि देखो कितनी बढ़िया है
निशिबासर बलि कल न पारे, बासर बलि कल न पारे, निशिबासर बलि कल न पारे, बासर बलि कल न पारे, पल बिनु देखे मुख रस भर्यो, देखे मुख रस भर्यो, निशिबासर बलि कल न पारे, बासर बलि फल बिनु देखे मुख रस भर्यो, देखे मुख रस भर्यो, मेरो प्राण प्रिया के बस पर्यो। दिन से रात, रात से दिन, लाल जी कह रहे हैं कि हरि प्रिय रियाजों की ऐसी छटा मुझे देखे बिना मुझे तनिक भी तसल्ली नहीं मिलती, सब्र नहीं होता, शांति नहीं मिलती है। जब तक देखते रहता हूँ तब तक बहुत शांति रहती है। इसका मतलब कह रहे हैं कि भाई आप भी देखे करो, हे साधक वर्ग, जैसे मैं देखा करता हूँ ऐसा तुम भी उनकी रूप छटा देखे करो, उनकी माधुरी निहारे करो, उनकी भावना किया करो। और जानते हैं रसबल छोटे न जो विषय सुख पावे नहीं हो। प्रिया प्रीतम के नाम रस के बल से, लीला रस के बल से, इन्हीं के बल से विषय छूटने वाला है, नहीं तो ये नहीं छूटता। बड़े बड़े हो गए, नहीं छूटा जी। तो यही उपाय है, यही औषधि है, यही साधना है। और नामामृत के द्वारा, लीलामृत के द्वारा, रूपामृत के द्वारा, चरितामृत के द्वारा, धामामृत के द्वारा, संत भक्तों के जो अनुभव हैं, उनका जो चरित्र, उनके द्वारा, इसके सिवा कोई कली में कहाँ रास्ता है भाई। सूरदास सूर कहा कह तू विधि को आदरो, बिना मोल को चेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। फूल मंडली का प्रसंग